क्या अमेरिका इसराइल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को अगवा कर सकते हैं? गुज़िश्ता रात दुनिया ने एक बार फिर यह हकीकत देखी कि जब ताकत हरकत में आती है तो वो इजाजत नहीं मांगती। वेनेज़ुएला के सदर को बगैर जंग और बगैर किसी ऐलान के उठा लिया गया और अब एक और नाम आलमी हलकों में गर्दिश कर रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का। असल सवाल ये नहीं कि क्या अमेरिका इसराइल ऐसा कर सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या वो इसके बाद दुनिया को संभाल भी पाएंगे। ये कहानी महज ताकत की नहीं बल्कि ताकत की हद की कहानी है। क्या ताकत की कोई हद होती है या ये लामहदूद समझी जाती है? ये सवाल सनसनीखेज भी है और खौफनाक भी, मगर साथ ही ये हमें ताकत, रियासत और तारीख की गहराइयों में ले जाता है। एक राय ये भी है कि ताकत की दुनिया में नामुमकिन जैसा कोई लफ्ज नहीं होता। मानना पड़ेगा कि आलमी सियासत में नजरियाती तौर पर कुछ भी नामुमकिन नहीं। रियासतें हुकूमतें गिराती हैं, सुदूर कत्ल किए जाते हैं, जनरल अगवा हो जाते हैं और इनकलाब बर्पा हो जाते हैं, लेकिन ताकत की दुनिया में नजरिया और अमल के दरमियान एक खूनी फर्क होता है। यही फर्क फैसला कुन होता है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने स्पेशल फोर्सेस क्यों बनाए? इसका जवाब हमें 1980 की दहाई में ले जाता है, जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आ चुका था, अमरीकी सिफारत खाने पर कब्जा हो चुका था और 52 अमरीकी यरगमाल बन चुके थे। वाशिंगटन बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। इसी पस मंजर में सदर जिमी कार्टर ने एक खुफिया ऑपरेशन की मंजूरी दी, जिसे ऑपरेशन ईगल कला कहा गया। ये ऑपरेशन अमरीकी अस्करी तारीख के बदतरीन ख्वाबों में शुमार होता है। एक तरफ हेलीकॉप्टर नाकाम हुए, दूसरी तरफ तैयारे तबाह और बर्बाद हो गए। मुताद्दिद फौजी अपनी जानों से हाथ धो बैठे, लॉजिस्टिक्स मुकम्मल तौर पर बखर गई और दुनिया ने ईरान के सहरा में अमरीकी पसपाई अपनी आंखों से देखी। ये महज एक ऑपरेशन की नाकामी नहीं थी, बल्कि अमरीका के लिए एक अस्करी तौहीन भी थी। मगर अमरीका ने इस जिल्लत को कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि इसे ताकत में बदलने का फैसला किया। इसी शिकस्त के बाद अमरीका ने खुद से अहद किया कि ईरान दोबारा कभी इसे इस तरह जलील नहीं करेगा। यूं जदीद डेल्टा फोर्स वजूद में आई, स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने नई शक्ल इख्तियार की और दुनिया की खतरनाक तरीन फोर्सेस तश्कील दी गई। अगर ये कहा जाए कि आज की अमरीकी स्पेशल फोर्सेस किसी हद तक ईरान ही की पैदावार हैं, तो शायद गलत ना हो। अब यहाँ एक और सवाल जन्म लेता है कि अमरीका को वेनेज़ुएला में कामयाबी क्यों मिली? इसकी वजह भी समझना जरूरी है। वेनेज़ुएला एक मजबूत रियासत नहीं बल्कि एक कमजोर ढांचा है, जो माशी तौर पर टूटा हुआ, सियासी तौर पर मुनक़सम और इदारा जाती तौर पर मफलूज है। हैरत की बात नहीं कि कराक्स एक खुला शहर बन चुका है, जहां रियासती वफादारियां खरीदी जा सकती हैं और इंटेलिजेंस नेटवर्क कमजोर है। ये वो रियासतें होती हैं जहां अफराद के गिरने से पूरा निजाम जमीन बोस हो जाता है। मगर ईरान की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान कोई फर्द नहीं बल्कि एक निजाम है। ईरान कोई शख्स नहीं बल्कि एक रियासती नजरिया है। आयतुल्लाह अली खामनाई ना सदर हैं, ना वजीर आजम, बल्कि वो एक मजहबी, सियासी और नजरियाती मरकज है। वो किसी महल में कैद नहीं, ना ही किसी एक रूटीन के पाबंद है। वो कसीर सतही और हमाजहती सिक्योरिटी में जिंदगी गुजारते हैं। तेहरान से किसी को अगवा करने का मतलब अपने लिए कब्रिस्तान तैयार करना है। जोग्राफिया की जुबान में देखा जाए तो तेहरान एक कला है, जो पहाड़ों से घिरा हुआ, साहिल से दूर, फिजाई दिफा से लैस और मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क में लिपटा हुआ है। यहाँ दाखिल होना शायद मुमकिन हो, मगर यहाँ से जिंदा निकलना तकरीबन नामुमकिन है। पासदारान इनकलाब कोई आम सियासी जमात, असादा सिक्योरिटी एजेंसी नहीं, बल्कि रियासत के अंदर एक रियासत है। ईरान का दिफा सिर्फ फौज नहीं करती, एक तरफ पासदारान इनकलाब है, दूसरी तरफ कुदस फोर्स बस्ज मिलिशिया, वजारते इत्तलाआत और हता के अवामी नेटवर्क भी फाल किरदार अदा करते हैं। ये एक ऐसा हयातियाती दिफाई निजाम है जिसमें अगर एक खलिया मुतासिर हो तो दूसरा फौरन हरकत में आ जाता है। यहाँ किसी बड़े रहनुमा का अगवा खिली जंग की दावत के मुतरादिफ है। आयतुल्लाह अली खामनाई का अगवा न सिर्फ मुश्किल बल्कि पूरे खित्ते को आग में धकेलने के बराबर होगा। ऐसी किसी हरकत से लबनान भड़क उठेगा, इराक सुलग उठेगा, शामदान जंग बन जाएगा और यमन भी इस आग की लपेट में आ सकता है। अगर ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ तो वो महज एक ऑपरेशन नहीं होगा बल्कि एक आलमी जलजला साबित होगा। वाशिंगटन इस हकीकत से बखूबी वाकिफ है कि ईरान का मामला सिर्फ सियासी नहीं बल्कि मजहबी भी है। आयतुल्लाह खामनाई सिर्फ ईरान के रहनुमा नहीं बल्कि लाखों शियों के लिए मरजान तकलीद है। उनके खिलाफ कोई इक़दाम सियासी या नजरियाती नहीं बल्कि मजहबी जंग समझा जाएगा और अमेरिका जानता है कि मजहबी जंगें जीती नहीं जा सकती, वो सिर्फ फैलती है। इसराइल भी अगरचे खुफिया कार्रवाइयों में माहिर है, ये बात बखूबी समझता है कि ईरान के दिल पर वार करना खुदकुशी के मुतरादिफ हो सकता है। ताकत का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, बल्कि ताकत का असल मफहूम ये है कि आप जानते हो कि कहाँ रुकना है। अमेरिका कमजोर रियासतों के सुदूर तो अगवा कर सकता है, मगर वो रियासतों को अगवा नहीं कर सकता। ईरान एक रियासत है, एक नजरिया है और एक मजबूत कला है। यही कमजोर और मजबूत रियासत के दरमियान असल फर्क है।